सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MP पैरामेडिकल काउंसिल। ये आ गया, आप इसको सर्च कर दीजिए और उसके बाद सबसे पहला वाला जो ये आ रहा है आपके पास, तो इसको आपको क्लिक करना है, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल। आप इसको क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से MP ऑनलाइन लिमिटेड और ये मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर के आ गया है। मैं डिटेल आपको बताऊंगा, इसमें सारी जानकारी पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। कई लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और परेशान हो रहे हैं, उनके घर रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं, और कई लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं और कई लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होता है। और आप ये आराम से आप घर बैठे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी ना करें। आप MP ऑनलाइन के माध्यम से आप कैफ़े में जाएं, वहाँ पर जानकारी पूरा सही बताएं। और एक चीज़ और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं कहीं पर भी, तो आपको 2-3 बार ज़रूर चेक करना है फॉर्म फिल करने के बाद, चाहे आप सामने वाले से फिल करा रहे हों या खुद भर रहे हों। आपको 2-3 बार ज़रूर चेक करना है, सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर चेक करें। जल्दी नहीं करना है, आराम से स्पेलिंग देखें, डेट ऑफ बर्थ सही डाला नहीं डाला, ईमेल ID सही डाला नहीं डाला, या फिर डॉक्यूमेंट सही जगह पर आपने अपलोड किया है या नहीं किया है, कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि एक बार आप अपलोड कर दिए और उसके बाद वो सबमिट हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर है, बाद में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए बार मैं ये बात बोलता हूँ, कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं उनको अच्छे से आप चेक ज़रूर करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। कंप्लीट देखना, एक स्टेप मैं आपको बता दूंगा। पूरा वीडियो देखें, आप सवाल करने लगते हैं वो चीज़ गलत बात है। आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि जानकारी आपको पूरा ही मिलता है वीडियो में, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखें। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की। तो यहाँ पर जो है पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एनरोलमेंट की बात है तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो आते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और या फिर पंजीयन कराने के लिए, तो उनके लिए आपको यहाँ पर सारा डिटेल इंस्टीट्यूट का है और एग्ज़ामिनेशन का ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे रखे होंगे, लेकिन इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, आज रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन, तो ये 5वें नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन का जो सर्कुलर है ये आप ओपन करके देख सकते हैं। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, प्रोसीजर दे देगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है, तो वो डाउनलोड हो जाएगा और आपको पूरा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रीड कर लेना है। ठीक, अब हम आते हैं अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट आपको चाहिए रहेगा, वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आपको क्लिक करना रहेगा। ये सारा चीज़ मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं क्या किसी को भी ज़रूरत है वो कहाँ पर कौन से ऑप्शन पर जाएगा। डुप्लीकेट रिसीव फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए है ये, और तत्काल रजिस्ट्रेशन का सर्कुलर है। यहाँ पर आप इसको तत्काल रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसका पूरा जो है आपको नियम कानून सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाएगा तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए कितना फ़ीस लगता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करना है, वो सारा जानकारी आपको यहाँ से डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन, अब तत्काल रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो यहाँ पर अप्लाई में यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन होकर के वो आ जाएगा, वो हम देखेंगे डिटेल में। उसके बाद जो है जिस किसी का अनपेड बैलेंस आपको तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो है पेड नहीं किया है पैसा, तो यहाँ पर जा कर के आप क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप फिर से मैं एक बात आपको जो है नोट दिलाना चाहता हूँ, जब ये फॉर्म सबमिट करें, सबमिट करने से पहले आप चेक ज़रूर करें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ज़्यादा है तो अगर प्रिंट ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। आप प्रिंट ज़रूर लें, हर स्टेप का आप प्रिंट लेंगे या फिर फ़ोटो खींचेंगे तो उसमें अगर कोई चीज़ मिस हो जाता है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है, अगर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, आपने उसको लिखा नहीं है, प्रिंट नहीं लिया है, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपने नोट डाउन नहीं किया है, तो आप फिर दोबारा लॉगिन कैसे करेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एप्लीकेशन नंबर ज़रूर अगर जनरेट होता है तो तुरंत उसको लिख लें या फ़ोटो खींच लें या प्रिंट निकाल लें, सबसे बढ़िया रहता है।
तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब दोबारा आप उसको लॉगिन करेंगे तो वो एप्लीकेशन नंबर से ही आपको लॉगिन होगा, डेट ऑफ बर्थ से। तो वो सारी चीज़ें जो है आप सावधानी ज़रूर बरतें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सावधानी जो मैं बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर सुनें और उनको फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए, ठीक है। तो नवीनीकरण सर्कुलर यहाँ पर दिया गया है। तो सर्कुलर आप नवीनीकरण कब करवाना है, कैसे कराना है, वो सारा जानकारी आपको यहाँ पर दे देगा। तो 5 साल तक का रहता है और उसके बाद जो है 1 महीना पहले, एक्सपायर होने से पहले आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लेट होते हैं तो उसमें लेट फ़ीस लगता है, लेट फ़ीस आपको अलग से देना पड़ेगा अगर आप लेट हो गए तो। उसके बाद जो है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्कुलर यहाँ पर दिया है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, ठीक है, या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको 5 साल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, कंप्लीट हो गया, आपको दोबारा से जो है उसको रिन्यूअल करवाना है या नवीनीकरण करवाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है पूरा फॉर्म आप फिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जानकारी। तत्काल रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाना है, ठीक है, तो वो भी हो जाता है। तत्काल आपको रिन्यूअल चाहिए रजिस्ट्रेशन का, कहीं पर आपको तुरंत लगाना है, ज़रूरत है जल्दी, तो ये यहाँ पर जा कर के आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें यहाँ पर दिए हैं माइग्रेशन वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ये जिसको भी ज़रूरत है वो यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद जो है जैसे ही आप आवेदन फिल कर देंगे उसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है और ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो वो जो है ट्रैक एप्लीकेशन में जा कर के यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा कहाँ तक आपका एप्लीकेशन जो आपने आवेदन किया है वो कहाँ तक उसका स्टेटस पहुँचा है, वो सारा जानकारी यहाँ दे देगा। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन जो है आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 5वें नंबर पे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आएगा। तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ